हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मटेरियल साइंस हमने लिया है। ठीक है। और मटेरियल साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, ये पहला लेक्चर है। ठीक है, मटेरियल साइंस का पहला लेक्चर है और बहुत ही जल्दी मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। एसी जो ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो आपको पता है कि ये 10 सब्जेक्ट हैं, जिसका ये एक सब्जेक्ट मैं लेके बता रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैं सभी कंप्लीट कर दूंगा। तो आप पेशेंस बना के बस इसको देखते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिल जाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए, आपके इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप पेशेंस रखिए और बस नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठ जाइए और पेन लेकर बैठ जाइए। आप खुद अगर लिख के नोट्स बनाएंगे ना तो बहुत ही बेटर रहेगा। अदरवाइज़ समय कम है तो पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल इसके मिल जाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स से ही मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने बनाया है खुद, और ख़ुद मैंने स्टडी किए हैं, कि ताकि आपके लिए मैं इसको एकदम आसान बना सकूं। मैं आसान बनाने के लिए ही लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा नाम शैलेंद्र प्रजापति है और ये जो मैंने पीडीएफ नोट्स के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर देखना है, ये सारे वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल शैलेंद्र प्रजापति पे जाएँ, वहाँ पे सभी ये वीडियो मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका नाम क्या है? बेसिक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, मटेरियल साइंस शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन जो ईएससी ने अपने सिलेबस में रखा है उसका नाम है बेसिक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक मटेरियल साइंस हम पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए बेसिक है। ठीक है, अब इसमें जो कंटेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं कि कंटेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसमें से ही क्वेश्चन। देखिए 2017 में 5 मार्क्स का पूछा है। 2017 में मटेरियल साइंस में आप अगर देखेंगे तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ये ऊपर देखिए। और वही 2018 में देखेंगे तो 15 मार्क्स का पूछा था। 2019 में भी अप्रॉक्सीमेट 13-12 के आसपास पूछा था, लेकिन 2020 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वही अगर मैं जो ये पहला पॉइंट बता रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उससे रिलेटेड इस चैप्टर में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट को हम कंसीडर करने वाले हैं और आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25 वीडियो तो इसी पे हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। जिसमें देखो अभी 2013 में 5 क्वेश्चन पूछा था, वहीं 2018 में 8 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेगा। ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करेगा। ओके, वहीं थर्ड चैप्टर की अगर बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जितने भी मटेरियल है उनकी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप बस पेशेंस बना के 1 बाय 1 वीडियो देखते रहिए। अप्रॉक्सीमेट मैं सारे वीडियो का लेंथ जो है ना, जितने भी वीडियो हैं उसके 15 से 20 मिनट तक रहेगा। 15 मिनट या 20 मिनट तक ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं रखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप पेशेंस रख के उसको देख पाएँ। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो देखना बड़ा आसान होता है, आसानी से आप देख के और फटाफट कंप्लीट भी कर सकते हैं। बोरिंग नहीं करूँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर आऊँगा, आसान करके लेके आऊँगा, कि ताकि आपके लिए मटेरियल साइंस जो है ना वो आसान हो सके। वही चौथा वाला पॉइंट देखोगे तो जनरल मटेरियल है, कुछ जनरल मटेरियल्स के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया, क्वेश्चंस भी इसके साथ साथ कराते जाऊँगा, प्लस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। आपको अगर मैं बता दूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन जो होंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से ना 400 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 400 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको बता भी देता हूं कि टोटल मेरे पास क्वेश्चन कितने हैं। टोटल जो क्वेश्चन है मेरे पास, वो जैसे मैंने बताया था ना कि 400 के आसपास, तो उतना ही है, 400 के आसपास क्वेश्चन भी, और प्लस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017-18 में, वो सारे भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है,
तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि मटेरियल्स, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोसीजर को बताऊंगा। देखिए मटेरियल्स, अगर मटेरियल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं मटेरियल्स की बात करता हूँ तो मटेरियल्स में क्या आ सकते हैं, जैसे कि मेटल आ जाएगा। मेटल में आप देखोगे कि मेटल से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड से आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वो मटेरियल सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। उसकी डक्टिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे, और मेटल जो लस्चर्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। मटेरियल्स में ये मटेरियल से आ जाते हैं। फिर बाद में अगर वही सिरेमिक्स देखोगे, ठीक है, सिरेमिक्स में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है सिरेमिक्स, अगर देखेंगे तो हार्ड होता है। या मेटल, जो जितने भी मेटल्स होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, ये जितने ऊपर के पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। 1 मिनट, जैसे मैंने ये पहला वाला पॉइंट बताया मेटल्स, तो मेटल्स में आप देखोगे कि उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं, डक्टाइल होते हैं और लस्चर होते हैं, ठीक है, मेटल्स की अगर बात करें तो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानते रहेंगे क्योंकि ये बेसिक ही चीज़ें इसमें पढ़ने हैं, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना इजी टू मॉडरेट आते हैं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत ईजी होगा या तो थोड़ा मॉडरेट होगा, बस इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेटल्स जो होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, लस्चर होता है। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं सिरेमिक्स का, तो उसमें या तो आयनिक बॉन्ड होता है या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बॉन्ड की अगर बात करें तो, ठीक है। और वो जो सिरेमिक्स होता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल आपको पता ही है, डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, ये चीज़ें अगर जाननी है तो मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मैंने बनाया है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने समझा दिया। वो चीज़ें आप देख सकते हो कि ताकि आपका मटेरियल से रिलेटेड ना काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वहीं थर्ड अगर पॉइंट के पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर में जो बॉन्ड होता है वो वेंडर वॉल बॉन्ड होता है, ध्यान देना, वेंडर वॉल बॉन्ड होता है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये कौन सा मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और पॉलीमर जो होता है वो लेस डक्टाइल होता है, पॉइंट को ध्यान देना कि लेस डक्टाइल होता है। वहीं कंपोजिट मटेरियल की अगर बात करें तो कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, टू और मोर मटेरियल कंसिस्ट एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट में कंसिस्ट होता है टू और मोर मटेरियल, उसको कंपोजिट मटेरियल बोला जाता है। और वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक हो सकता है या एनी आइसोट्रॉपिक हो सकता है। अब देखो आइसोट्रॉपिक मटेरियल और एनीस्ट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कि मान लो कि कोई ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी अगर डायरेक्शनल सेंस में लूँ, थोड़ा सा इसका 3D में मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्शनल सेंस में ये बनाऊँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मान लो x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो डायरेक्शनल सेंस में अगर मैं बात करूँ तो जो इसका x डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हो, सेम वही डायरेक्शन y डायरेक्शन में भी वही प्रॉपर्टीज़ बता रहा हो, z डायरेक्शन में भी वही प्रॉपर्टीज़ बता रहा हो, उसको आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। मतलब तीनों डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम ही बताता हो, उसको आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। एन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, उसके अपोजिट, कि मतलब एक डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, अदर डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहा है, तो उसको एन आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। तो पॉइंट ये समझिएगा। होमोजीनियस की अगर मैं बात करूँ तो होमोजीनियस मतलब हर पॉइंट पे मटेरियल के, जैसे मान लो ये पार्टिकल 1 को ले लें चाहे पार्टिकल 2 ले लें, तो हर पॉइंट पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको होमोजीनियस बोला जाता है। हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब पार्टिकल जो भी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। मान लो ये पार्टिकल 1 लिया जिसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, या पार्टिकल 2 लिया जिसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर सेम होती है तो होमोजीनियस मटेरियल होता है। तो ये सारे पॉइंट इसमें कंसीडर होते हैं। तो आपको आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। वहीं अगर मैं मटेरियल साइंस की अगर बात करता हूँ, ध्यान से समझना, मटेरियल साइंस से और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। मटेरियल साइंस है क्या, ठीक है। मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल पार्ट। मटेरियल पार्ट मतलब माइक्रो स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहा हूँ।
मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस माइक्रो स्ट्रक्चरल पार्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको मटेरियल साइंस बोलते हैं। ध्यान से समझ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देख के और नीचे दिया है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये एसेशंस और रीजन जैसा नहीं है, ठीक है। इसमें दो पहला और दूसरा दिया है, उसमें बोल देगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन में कैसे दे सकता है, मान लो पहला ऑप्शन दे दिया कि फर्स्ट वन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन दे दिया दूसरा करेक्ट है, तीसरा दे दिया कि दोनों करेक्ट है, चौथा दे दिया कि दोनों करेक्ट नहीं है। ऐसे कैसे क्वेश्चन ऑप्शन बना सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला वाला जो पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है कि मटेरियल साइंस डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू इम्पोज स्ट्रेस। ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर इम्पोज स्ट्रेस की बात कर रहा है, उसकी कंपोनेंट की बात कर रहा है। मटेरियल साइंस जो बोल रहा है यहाँ पे वो स्ट्रेंथ और स्टेफनेस बिहेवियर की बात कर रहा है कंपोनेंट के, ठीक है, ऑन देयर रिस्पॉन्स टू इम्पोज स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये मटेरियल की जो मटेरियल होता है ना उसके ऊपर लोड, जैसे मान लो कि कोई ये मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर ये लोड अप्लाई किया P, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चेंजेज आया, डिफ्लेक्शन आया, वो डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन आता है तो स्टीफनेस के इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आता था, ठीक है, ये आता था स्टीफनेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो इंडिकेट करता है ना, ये वाला जो पॉइंट को इंडिकेट करता है, ये आपको मटेरियल साइंस को इंडिकेट नहीं करता है। तो ये जो पहला पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखोगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर मटेरियल साइंस के लिए रॉन्ग बता रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट की अगर बात करेंगे कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेड ऑन देयर माइक्रो स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर की बात किया है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स टू द फोर्स फील्ड एंड सरफेस इंट्रैक्शन। तो जहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंडेड किसके होते हैं ऑन देयर माइक्रो स्ट्रक्चर और एंड रिस्पॉन्स टू द फोर्स फील्ड एंड सरफेस इंट्रैक्शन। तो ये वाला पॉइंट आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो राइट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर राइट आ जाता है। वहीं अगर यहाँ पर देखिए 2017, ये ऊपर वाला ESC 2018 में पूछा था, यहाँ 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ये असर्शंस और रीजन जैसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं आइडिया बता दूंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स आर जनरली आइसोट्रोपिक। ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल आर जनरली आइसोट्रोपिक। अब देखो यहाँ पर कंपोजिट मटेरियल की बात कर रहा है, तो कंपोजिट मटेरियल में दो टाइप के मटेरियल को मिक्स करके बना, दो या तीन मटेरियल को मिक्स करके एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव होता है। तो वो कभी आइसोट्रोपिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डायरेक्शन में मान लो कि एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट होगी। तो ये आइसोट्रोपिक नहीं होगा, एन आइसोट्रोपिक होगा। तो ये पहला वाला ये ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता देता हूँ कि दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दे देगा, असर्शंस और रीजन जैसा है, जिसमें ऑप्शन क्या देगा, पहला ए ऑप्शन जो बोलेगा ना उसमें ये बोलेगा कि दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन बी कब होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है, तो बी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन में क्या आएगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट जो 2 है वो फॉल्स है, तब वो सी ऑप्शन आएगा। और डी ऑप्शन कब आता है कि जब पहला स्टेटमेंट जो है वही रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तब ये डी ऑप्शन आता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग कब आता है, पहला आ गया तो डी तो हो गया, ठीक है, डी तो है, लेकिन स्टेटमेंट 2 देख लेते करेक्ट है कि नहीं। द स्टीफनेस ऑफ कंपोजिट पैनल वाइल ऑफन डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस एंड और मूवमेंट, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट राइट है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है कि ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा पेशेंस रख के ये समझना पड़ेगा। आप धीरे धीरे ये जैसे जैसे पॉइंट थियरी पार्ट में कंप्लीट करूँगा ना, वैसे वैसे आपके लिए जो क्वेश्चन है ना
वो बहुत ही आसान होता जाएगा। ठीक है, अभी तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था वही चीज़ें बताया, इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताया, लेकिन आगे की जो वीडियोज़ है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।